जामताड़ा जिला झारखंड में साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है और जामताड़ा का जो कर्माटांड़ है वो सबसे फेमस है, जहाँ से लोग फ़ोन करते हैं और पैसों की ठगी करते हैं। इसकी कहानी आपने जब फिल्मों के माध्यम से कई बार देखी है और हम सुनते आए हैं अक्सर, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ ये बहुत ही एक ट्रेजेडी वाली कहानी है। जब उसी में शामिल, उसी फिशिंग में, उसी साइबर क्राइम में शामिल एक व्यक्ति की, एक लड़के की, एक युवक की हत्या हो गई है। और युवक के पिता जो है दिलीप मंडल, जो कि देवघर के रहने वाले हैं, जामताड़ा इनका ससुराल है, यानी कि जिस युवक की हम बात कर रहे हैं वह अपने मामा घर से यह काम कर रहा था। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि दिसंबर में उस बेटे की, इनके बेटे की हत्या हो गई। हमारे साथ दिलीप मंडल जी हैं। दिलीप मंडल जी देवघर से मधुपुर आए हैं और मधुपुर इसलिए आए हैं क्योंकि द फॉलोअप की टीम मधुपुर में है और साथ ही चुनावी कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री भी कुछ दिनों तक यहीं रहने वाले हैं। दिलीप मंडल जी यह प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। बेटे की हत्या हो गई है जो कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व था, ये खुद स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ की दरकार तो इन्हें है ही और यही ये मांग कर रहे हैं कि आखिर इनके बेटे की हत्या कैसे हुई, इस बात की गुत्थी सुलझे। और इसी मांग को लेकर ये एसपी, डीएसपी, राज्यपाल तक को चिट्ठी लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। वहाँ से जवाब भी आया है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। लगभग 3-4 महीने का समय बीत चुका है। आज हम अप्रैल महीने में खड़े हैं और दिसंबर में उनकी हत्या हुई थी। हम पूरा घटनाक्रम समझेंगे और मुख्यमंत्री से कब तक इनकी मुलाकात हो पाएगी या क्या कुछ हो पाएगा वो भी हम देखेंगे। दिलीप मंडल जी, आप देवघर से हैं और देवघर में आप एक पंचायत के मुखिया भी रहे हैं, पूर्व मुखिया आप हैं। आपके बेटे का नाम क्या है? राहुल कुमार मंडल। राहुल कुमार मंडल, जो कि 24 साल का आपने बताया। जी। उनकी हत्या दिसंबर 7 को हो गई थी, जो कि नहीं, 7 दिसंबर 2020 को। जी। पिछले साल 2020 में दिसंबर 7 को उनकी हत्या हो गई थी। वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे? पहले से नहीं थे ये लोग। तो ये बताइए कहाँ पढ़ते थे, कैसे घर लौटे, क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए। ये धनबाद के ITI कॉलेज के मैं सेकंड ईयर का छात्र था। तो लॉकडाउन लगने के बाद कॉलेज बंद हो गया तो घर आए तो इन्होंने मामा घर जाने की इच्छा जाहिर की। तो हम अपने ससुराल आना जाना नहीं करते थे, कहीं उनका मैंने कुछ चार व्यवहार गलत था, इसलिए हम आना जाना नहीं करते थे। तो हमारे पत्नी और बेटा सब जाता आता था, हम उसको रोकते भी नहीं थे। तो वहाँ गए तो लॉकडाउन में 2-2.5 महीना रह गए। रहने के बाद उन्होंने साइबर का प्रशिक्षण ले लिया। जब मुझे गांव वाले से उन्होंने प्रशिक्षण लिया, जब लॉकडाउन के दौरान घर आए, मामा घर गए, तो वहाँ पे साइबर क्राइम का जो सब कुछ वो सीख रहा था अपने मामा घर में। तो ये जानकारी आपको मिली? जी, हम जानकारी मिले तो हम उसको लाने गए, वहाँ से ले आए तो ये फिर जाने की जिद करने लगा। तो हम डांट डपट पे उसको घर में अपना रखे। उसके बाद एक दिन अचानक हमारे ससुर हमारे घर आए और हमारे बेटा को यहाँ से लेके चले गए। ससुराल वाले खुद आकर ले गए? जी, ससुर मेरा लेके चले गए। मैंने हमारे गांव के बगल में पावर सब स्टेशन है, वहाँ से आके लेके चले गए। तो हम खोजते रहे। उसके बाद हमको ज्ञात हुआ कि अब ससुराल लेके चला गया है। तो हम ससुर से बात किए तो बोला कि हाँ लाए हैं। उसके बाद फिर हम अपने गांव के 4 आदमी के साथ में गए वहाँ और उसको लाने के लिए। तो मेरा बेटा तो आना नहीं चाहा कि वहाँ शराब शबाब का मैंने उसका गिर रहा था और उन लोगों का शव भी भरा हुआ था। तो हम जब लाने गए तो मेरे ससुराल वाले सास ससुर साला सबको गाली गलौज मारपीट करने को उतारू हो गए और तब हम वहाँ से वापस आ गए। बेटा फिर वहीं पे चला गया साइबर क्राइम में इन्वॉल्व? जी, और अपना सारा पैसा कमा के अपने नाना नानी सबको वह दे देता था। यही तो है। उसके बाद हम चले आए तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि एक दूसरी शादी भी करा दी। यह मालूम हमको हुआ दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन। शादी भी हो गई? जी। उसके पहले शादी हुई थी उसकी? जी, पहले शादी हुई थी। एक पत्नी उनकी ऑलरेडी घर पे थी? जी। और उसके बाद फिर दोबारा शादी ससुराल वाले, आपके ससुराल वाले ने करवा दी? जी, करवा दिए। तो उस सिलसिले में हम देवघर एसपी साहब को लिख के दिए। 26 अक्टूबर को देवघर एसपी को लिख के दिए कि मेरा बेटा साइबर रूपी दलदल में उसको ससुराल मामा घर वाले फंसा दिए हैं और दूसरी शादी कर लिया, इसलिए वहाँ से रिकवर करके मेरे बेटा को मुख्य धारा से जोड़ने का कृपा की जाए। तो देवघर एसपी कोई इस पर मैंने अमल नहीं किए। अगर अमल करते तो आज मेरा बेटा जीवित रहता। भले वो जेल में रहते लेकिन जीवित रहते। साइबर क्राइम तो इस समाज में अपराध रूपी कर ही रहा था, तो जेल में रहते लेकिन आज जीवित रहते। देवघर एसपी के द्वारा मैंने इसमें नहीं एक्शन लेने के कारण मेरा बेटा की आज हत्या हुई। हत्या होने के बाद जामताड़ा एसपी को हमारे सास ससुर यानी अभियुक्तगण पैसे के बल पर जैसे भी हो उनको ऐसा कर दिया कि अभी कुछ नहीं सुन रहा है वो।
उनकी हत्या क्यों हुई होगी आपको लगता है? जब अगर वो इन्वॉल्व किस लिए, पैसे का? पैसे के कारण से, पैसा के कारण से हुआ होगा। लेकिन ये हुआ है। जी जी, हत्या हुआ है। क्या हुआ? 7 दिसंबर को उनकी हत्या हो गई, फिर क्या हुआ? आप कहाँ कहाँ गए? 7 दिसंबर हत्या होने के बाद उसके हम लाश पोस्टमार्टम करा के घर आ गए। घर में दाह संस्कार करने के बाद 10 दिसंबर को हम एफआईआर किए। एफआईआर करने के बाद पुलिस अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को साथ गिरफ्तार कर लिया। कौन था वो? वो हमारा साला अनिल मंडल जी, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वहाँ जो उस प्रशिक्षु एसपी थे उनके द्वारा किया गया। उसके बाद जो जितने थाना प्रभारी आए सब मुझसे मिलते गए, और अभी इस तरह हो गया कि और फिर उनके हमारे 10 दिसंबर को एक साला की गिरफ्तार हुआ। उसका दूसरा साला की गिरफ्तारी हुआ है मार्च में, जबकि 18 जनवरी को 3 अभियुक्त के विरुद्ध में कोर्ट से वारंट निर्गत हो चुका है। उनके लिए कोर्ट ने वारंट दे दिया गिरफ्तार करने के लिए वो कोर्ट वारंट निर्गत कर घर में है, खुलेआम घूम रहे हैं। घर में है, उसके बावजूद, वारंट के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया नहीं कर रहा है। और एसपी साहब जब हमने मुख्यमंत्री के यहाँ 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सचिव आप सचिव को आवेदन दिए। उस आवेदन के आलोक में एसपी जामताड़ा को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया। मुझे भी कॉपी मिला। उसके बाद एसपी साहब आईओ के माध्यम से मुझको बुलवाया, और थाना प्रभारी आईओ हम लोग सब मिलके गए एसपी साहब का। एसपी साहब बोलते हैं कि देखिए आपका बेटा साइबर करता था, ये बहुत सारा बोले गलत पर था, तो जो होने हो गया, तुमको अभियुक्तगण से 10 लाख रुपया दिलवा देते हैं, तुम केस कंप्रोमाइज़ कर लो, और नहीं तो केस हम फाइनल कर देंगे। प्रगति प्रतिवेदन में केस को हम फाइनल कर देंगे। एसपी ने जी, देखिए, जब भी कोई एफआईआर होता है तो एसपी के पास अधिकार होता है कि उसका वो फिर से प्रतिवेदन करते हैं, एक बार सर्विलांस करते हैं, और उसके बाद उसमें वो उस एफआईआर में बदलाव भी ला सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपये आप उनसे ले लीजिए, वरना इसको मैं ऐसे भी ख़त्म कर देंगे। जी जी जी, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो इंसाफ है। मेरा बेटा को उन लोगों ने मारा है तो मुझे इंसाफ चाहिए। हत्या कैसे, मतलब किस तरह हत्या की जहर गई? खिला के हत्या की है। जहर खिला के हत्या किया है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे दिया है एग्जामिन फॉर भेसरा, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एग्जामिन फॉर भेसरा दिया। भेसरा 5 फरवरी को भेसरा जांच के लिए गया है, लेकिन अभी तक भेसरा जांच रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ तो हमने, जानते हैं आप कि ये जहर से ही हत्या हुई? क्योंकि मुंह से झाग आ रहा था। देखिए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुंह से झाग आ रहा था, और देखिए कि चेहरा काला पड़ गया था, मुंह से पूरा फैन आ रहा था। हम लोग लाश को देखे ना, और अगल बगल वाले बताए कि जहर खिला के उसको मार दिया, साजिश के तहत जहर खिला के मारा। जो भी, मतलब आप चाह रहे हैं कि ठीक है, इस पर जांच हो, पुलिस अपनी जांच करे, कार्रवाई करे, और फिर अगर आपका दावा सही है तभी कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जांच तो करे, यही आप चाह रहे हैं। अभी क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप आए हैं? क्या मुलाकात हुई? नहीं, अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई है। सुबह से 8 बजे से आए हैं, लेकिन मुलाकात तो अभी नहीं हो पाया। और आज दिन भर रुकेंगे, रात में भेंट करेंगे, लेकिन भेंट करके जाएंगे। जी। क्या आपका जो ससुराल वाला था वो शुरू से इसमें इन्वॉल्व था, साइबर क्राइम में, या फिर क्या आपको जानकारी इसकी पहले से थी? हाँ, शुरू से इन्वॉल्व है। हम इसीलिए आना जाना नहीं करते थे यहाँ, क्या है कि हमारा साला का वाइफ आपकी वहीं की है, तो क्या मतलब वहाँ से रिश्ता नहीं है आप लोग का? वाइफ तो हमारे यहाँ रहती है, वो आती जाती है ना। मायके हमको नहीं रोकते थे, क्योंकि हमको ससुराल से मैंने मोह भंग होने के कारण हो गया कि मेरा साला, जो बड़ा साला है, वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। एक बार वो एक बार बैंक रॉबरी केस में, वो बैंक रॉबरी किए थे, हम ससुराल गए थे, और पुलिस गलत फहमी के कारण हमको उठा के ले गया था। 24 घंटा हमको रखा था थाने में, इसी वजह से हम वहाँ से मोह भंग हमको हो गया था। कई कारण रहे हैं, एक तो वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं शुरू से, इसलिए आप चाहते थे कि आपका बेटा जो है वहाँ पर ना जाए, लेकिन इसके बावजूद कितनी बार आप प्रयास किए कि वो वापस आ जाए, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती उठा कर ले गए। और चूंकि बेटे को चस्का लग चुका था साइबर क्राइम का, तो वो वापस नहीं आना चाह रहा था, और फिर उसकी शादी वहाँ करा दी गई, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी हत्या हो गई। देखिए, यही कहानी है। क्या नाम बताया? राहुल मंडल का। राहुल मंडल 24 साल के थे, साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे, और इसी बीच उनकी हत्या हो गई। और इनका आरोप है कि उनके जो ससुराल वाले हैं उन लोगों ने ही ये कराया है। वहीं रुकिए। इनका आरोप है कि ससुराल वाले ने ही उनकी हत्या की है। और ऐसे में अब दिलीप जी मुख्यमंत्री के पास आए हैं। देखिए, जितने कागजात हैं सब इनके पास हैं, जिनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है, एफआईआर की कॉपी है, और जो ये डेट वाइज बता रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया, कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कब एफआईआर, वो सब चीज़ के दस्तावेज इनके पास मौजूद है।
मुख्यमंत्री इस वक्त चुनावी सभाएं कर रहे हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, कई जगहों पर जा रहे हैं। पूरी सियासत झारखंड की यहीं आकर सिमटी हुई है। ऐसे में इन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के पास ये पहुँचें और उनको अपनी बात बताएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। इसी को लेकर ये लोग ये आए हैं। देखते हैं कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होती है या नहीं। ये कह रहे हैं कि रात भर यहीं रुकने को तैयार हैं, फिर भी मुख्यमंत्री से बिना मिले आप नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मिले नहीं जाएंगे। हमने तो जब इस तरह बात हुई तो हम 20 मार्च को डीसी, एसडीएम, एसडीपीओ, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबको लिखे कि अगर 31 मार्च तक मेरी बेटी के हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता है तो मैं 1 अप्रैल को हम दोनों पति पत्नी कर्माटन गेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जामताड़ा पुल आउट 21 मार्च 2021 की रिपोर्ट है ये। बेटे के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं, माँ पिता ने दिया आत्मदाह की चेतावनी। ये इन्हीं की तस्वीर है, युवक के माता पिता लिखा हुआ यहाँ पर। मृतक की फाइल फ़ोटो, राहुल की फाइल फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। बड़ी 4 कॉलम की खबर है और बेटे के ससुराल वाले ठीक वही बात जो दिलीप जी कह रहे हैं, वही बात इस खबर में भी है। घटना के 100 दिन व वारंट जारी होने के 60 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, ये इस खबर में लिखी हुई है। कहने का अर्थ यही है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और ये पिता जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाए। बातचीत होती है या नहीं, उनको न्याय मिलती है या नहीं, ये देखने की बात होगी। द फॉलोअप ने इनकी कहानी आप लोगों तक, सरकार तक, हुक्मरानों तक पहुँचाने का प्रयास किया है ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। फिलहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इस घटना को लेकर जो अपडेट्स होगा वो आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in